अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड सपोर्टेड वर्सेस मीडिया, किसका पल्ला होगा भारी। आज घर के अंदर आने वाले हैं घर वालों के सपोर्टर्स, एलविश यादव, विक्की भैया, शिल्पा शिंदे, सिक्किम जैन और रुद्राक्ष सिंह और क्या बोलते हैं वेदराज को मैं नहीं जानती हूँ, और क्या बोलते हैं संदीप सिक्कम, और मैं स्नेहा दीक्षित की मैंने सीरीज देखी है, और भरका बेस्ट मैंने सीरियल्स वगैरह में इनको देखा है। सो दोस्तों, आज घर वालों को सपोर्ट करने के लिए उनके सपोर्टर्स आने वाले हैं। ये बहुत शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि मीडिया बहुत ऐसे सवाल पूछने वाले जिससे मेरा दिल खुश होने वाला है। क्योंकि जब पहले बिग बॉस होता था ना, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, जिससे कुछ सवाल दिल के अंदर दबे रह जाते थे, कुछ क्वेश्चन दिल के अंदर रह जाते थे जिसको हम को किसी से पूछ नहीं पाते थे। पर जब से मैंने वीडियो डालना शुरू की है, मैं अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन और अपने दिल की बात भी कह पाती हूँ। आज पूरे मीडिया के मतलब पूरी मीडिया के आज जितने भी सवाल थे, बाय गॉड, एक एक सवाल पे मैं तालियां बजा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे सवाल जैसे लग रहा था मेरे 18 साल से किसी ने पूछे नहीं है। बहुत सारे सवाल। मीडिया का सबसे पहला सवाल जो आया तो विक्की जैन के ऊपर कि आप करण के फ्रेंड है, पर वो आए हैं, आप आए हैं विवान को सपोर्ट करने। आखिर ये कौन सा डबल गेम है? कहीं आप भी तो रजत की तरह नहीं हो गए? ईशा अपने भाई को देख के बहुत परेशान थी क्योंकि उनका भाई बहुत क्यूट, बहुत मासूम, बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन उनको जिस तरीके से मीडिया क्रॉस कर रही थी, भाई वो बच्चा पता नहीं क्यों आया। शायद यहाँ पर उनकी माँ का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन विक्की जैन तो शब्दों के धनी है, ये हम सब जानते हैं, और एलविश यादव के साथ तो कोई जीत नहीं सकता। शिल्पा शिंदे सपोर्ट करने आई थी, शिल्पा और क्या नाम है, बरखा, ये लोग सपोर्ट करने आई थी करण को, लेकिन कहते हैं ना, संदीप सिक्कम आए थे सपोर्ट करने चूम को। वेदराज जो थे वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे अविनाश के किसी सीरियल का, जहाँ इसमें से अविनाश को निकाल दिया गया था। खैर, सब अपने अपने सपोर्टर्स को आए थे। स्नेहा दीक्षित जो हैं, ये भी आई थी सपोर्ट करने विवान को। फिलहाल विवान को डिपेंड कोई कर नहीं सकता, लेकिन जब रिपोर्टर्स ने सवाल किया एलविश यादव से कि इस तरीके से रजत ने अपने आप को बदला नहीं है, पर्सनालिटी का शो है, क्या इसी तरह से सो करके, इसी तरीके से गुंडागर्दी करके शो जीता जा सकता है? तो एलविश का जवाब एकदम भी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं एलविश की बहुत बड़ी फैन हूं, पर पता नहीं क्यों आज एलविश ने मुझे एकदम डिसअपॉइंट कर दिया। उसके एक एक सवाल बड़े बेतुके हो रहे थे, बड़े एरोगेंट्स हो रहे थे, बड़े घमंडी हो रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी एलविश इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। फिर मैंने पता है क्या कहा, मैंने अपने बच्चों से यही कहा कि भाई, ये रजत का गेम का पूरा रायता फैला दिया है एलविश ने। वाकई में जैसे चाहत का गेम उसकी माँ ने खराब किया, वैसे रजत का गेम एलविश यादव ने आके खराब कर दिया, अकॉर्डिंग टू मी। शायद अगर एलविश उनको सपोर्ट करने नहीं आते तो शायद आज रजत की वोटिंग और भी अच्छी होती, मुझे ऐसा लग रहा है। पर पूरा गेम सत्यानाश कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि एलविश सपोर्ट करने नहीं आए थे, एलविश रजत को डाउन करने आए थे, लेकिन भाई रजत को शायद समझ में नहीं। रजत बहुत प्राउड फील करे। संदीप ने बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन रखा कि करण अगर यहाँ पर तक आया है तो वो सिर्फ आया है ईशा, अविनाश और विवान की वजह से, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे इस तरीके से चुगलियां कर रहे थे कि आज वो खुल के सामने आया है। ईशा का भाई बिल्कुल भी इस पॉइंट से एग्री नहीं था। उसने यही कहा कि साइकिल चलाते चलाते वो चांद पे चला जाता। बिल्कुल सही कहा संदीप ने यही कहा कि मैं जब इस घर में आया था, मैं जब उनको पुशअप करने आया था, तो बोला गया कि उनको एक इमोशनल सपोर्ट दिया गया। तो भाई ईशा की भी माँ आई थी, उनको भी सपोर्ट दिया गया, आप क्यों भूल जाते हैं? लेकिन उनके भाई ने यही कहा कि सपोर्ट देने इसलिए आए थे, कहीं ऐसा ना हो करण के साथ पीछे पीछे चांद पर ईशा भी चले जाए। बात तो बहुत सही कही संदीप ने, लेकिन तरस आ रहा था ईशा के भाई के ऊपर, रुद्राक्ष के ऊपर। बहुत मासूम थे बेचारे, रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल यहाँ पर जब रिपोर्टर्स एलविश से बात कर रही थी तो एलविश इतना खराब तरीके से बात करते यही कहा कि अपना मुंह बंद कर लो, मुझसे बात मत करो, भाई वो मेरा दोस्त है, मैं सपोर्ट करूंगा। एलविश आप और भी बहुत कुछ अच्छी बात बोल सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पे बहुत गलत काम किया। शिल्पा शिंदे ने ईशा के ऊपर उंगलियां उठाई और यही कहा कि ईशा जो थी वो सिर्फ करण करण करते करते करण को यहाँ तक ले आई। दोस्ती है, मेरी दोस्ती है। भाई हम शिल्पा शिंदे की एक्टिंग और उनकी नौटंकी से बहुत अच्छे से वाकिफ है। भाई इसने विकास गुप्ता को धूल चटा दी थी। भाई इसका तो गेम ही अजीब है, इससे कोई शब्दों में जीत नहीं सकता। लेकिन हाँ, मीडिया बहुत नाराज हो गई एलविश यादव के ऊपर। उन्होंने यही कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है हम खरीदी हुई बिकी हुई जनता है तो फिर ठीक है,
लेकिन कहते हैं ना, एल्विश को ये बातें, ये चीज़ें समझनी चाहिए। एल्विश पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे थे। मीडिया ने साफ साफ कह दिया कि आपके अंदर एरोगेंस दिखाई दे रहा है। और अविनाश को लेकर के जब सवाल पूछा गया वेदराज से, तो वेदराज ने यही कहा, ट्रॉफी रखते हैं साइड में, अविनाश पूरा फुल पैकेज है। ये तो मैं भी कहूँगी, वेदराज ने बिल्कुल भी सही कहा, ट्रॉफी तो रखो साइड में, फुल पैकेज है अविनाश। चाहे हीरो के लिए कह दो, चाहे एक्टिंग के लिए कह दो, मिमिक्री के लिए कह दो, डांस के लिए कह दो, फुल पैकेज है। बहुत सही सवाल किया मीडिया ने उससे, क्या बोलते हैं, करण को लेकर के, विवान को लेकर के, विक्की से यही कहा कि ये बताइए कि आपको लग रहा है कि क्या वो सेट ट्रॉफी डिजर्व करते हैं, क्या आप उनके गेम को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कैसे हम उनके गेम को डिस्क्राइब कर पाएंगे कि विवान ने क्या गेम खेला। लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि विवान ने सच में गेम खेला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन संदीप ने स्ट्रांगली यही ओपिनियन दिया, अगर कोई भी विनर है तो वो है चुम। भाई, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सब अपने अपने सपोर्टर्स को है। लेकिन हाँ, ये जो सपोर्टर्स थे, इन्होंने यही कहा, शिल्पा शिंडा से सवाल था इनका और एल्विश यादव से, कि आप लोग एक पर्सनालिटी शो में आई थी, यहाँ पर आप लोगों की पर्सनालिटी देख करके आप लोगों को विनर बनाया गया था। और एल्विश यादव जिस वक्त विनर बने थे, उस वक्त क्लियर फुकरे इंसान जो थे वो थे, विनर थे। लेकिन एल्विश यादव की पॉपुलैरिटी की वजह से एल्विश यादव विनर हुए। तो क्या लगता है, पर्सनालिटी है कि वो है? लेकिन कहते हैं ना, इसका कोई जवाब था नहीं शिल्पा शिंदे के पास, क्योंकि शिल्पा शिंदे की पॉपुलैरिटी नहीं थी। शिल्पा शिंदे को तो एंडरमॉल ने 22 से जिताया था, जबकि हिना खान उस सीजन की थी। जैसे बिल्कुल सही कहा शिल्पा शिंदे ने। और क्या बोलते हैं, क्या नाम है, बरखा, हाँ बरखा बिष्ट, इन दोनों लोगों ने यही कहा कि विनर कोई भी हो, ट्रॉफी किसी के भी पास हो, उस ट्रॉफी पे लिखा होगा करणवीर मेहरा। हकीकत में गेम के हिसाब से अगर हम देखें तो विनर कोई है तो वो है करणवीर मेहरा। बात बिल्कुल सही पूछी रिपोर्टर्स ने कि विवान क्या इसको डिफाइंड कर पाएंगे कि अगर वो विनर हो जाते हैं तो वो कैसे जस्टिफाइड करेंगे कि वो विनर है, और विनर नहीं होते हैं तो वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि 8 साल से मैं नहीं आ रहा था, आज आया तो हार गया। भाई विक्की जैन इस बात का जवाब देने में एकदम अनकंफर्टेबल। विक्की ने, विक्की के साथ कोई जीत नहीं सकता। विक्की जैन विक्की भैया है भाई, विक्की भैया। कहते हैं ना, विकास गुप्ता, पारस छाबड़ा, विक्की भैया और रजत दलाल, सब एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं। फिलहाल उन्होंने डिफेंड नहीं किया, उन्होंने यही कहा विवान जब आएंगे वो खुद जवाब देंगे। लेकिन रिपोर्टर्स के तीखे सवाल इसी तरीके से चलते रहेंगे दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, रिपोर्टर्स का ये सिलसिला मेरी दूसरी वीडियो में भी चलता रहेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाई है। सो अल्लाह हाफिज दोस्तों।